मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश, यानी कि काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जून से लेकर सितंबर तक ऑलमोस्ट काफ़ी बारिश होती है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल हो रहा है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये सब तो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। फ़िलहाल आज है हरतालिका तीज, तो और मैंने यहाँ पर लगा ली है हाथ में मेहंदी। और यहाँ पर ग्रीन कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कोई ड्रेस पहनते हैं, जो भी आपका न्यू होता है क्लोथ आप वही आप वेयर करते हो। और यहाँ पैर में भी मेहंदी लगाने का, तो इस बार यार मैंने पैर में भी यहाँ पर मेहंदी लगाई है। और ये रेड जो आलता होता है इसको लगाने का भी रिवाज होता है हम लोग के यहाँ। और आज मैंने पैर में यहाँ पर न्यू बिछिया भी डाला है। और तो पूजा का टाइम था तो मैंने सोचा चलो आज का सबसे बेस्ट दिन है, सावन का टाइम है, तो मैंने आज थोड़ी सी नई वेयर की है। और इसके बाद मैं पूजा की यहाँ पर तैयारी कर रही थी और मैंने सारी चीज़ें कर ली। और खाने में मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने फटाफट। आज मैंने सारी चीज़ें खुद से की हैं। और पूड़ी बनाई थी और कस्टर्ड बनाया है। और ये मैंने आटे के जो है ये भगवान जी बनाया है। वैसे बेसिकली मिट्टी के बनते हैं यहाँ पर, बट आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो वो आप चीज़ बना सकते हो। मैं यहाँ पर आटे को जो होता है उससे, और ये सिंदूर, मेहंदी, आलता, मैंने सारी चीज़ें जो होता है पार्वती जी के लिए उनका जो श्रृंगार करने के लिए सब चीज़ें नई ली थी। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक बनी ममा। सो आज है हरियाली तीज। सो गाइस हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल माय ब्यूटीफुल मॉम्स एंड टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपको हरियाली तीज बहुत 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 मुबारक हो। तो जैसे कि अभी हो गया है 9:30 और मैंने सारी तैयारी कर ली है। और सारी कुकिंग वगैरह, प्रसाद वगैरह मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं मेड वगैरह किसी को नहीं बोलती हूँ कि उसमें थोड़ा सा भी हाथ लगाए चीज़ों में। और काम मेरा सारा सुबह मॉर्निंग हो गया था, सारा काम आंटी करके चली गई थी अपना। उसके बाद मैंने प्रसाद, खाना वगैरह सारी चीज़ें बना के मैंने जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी की है। और मैंने आज सारी चीज़ें मैंने ग्रीन डाली है, ये देखिए यू कैन सी। एंड मैंने ग्रीन चूड़ी ये ली थी, पता नहीं नो कि आपको कलर कैसा दिख रहा होगा, बट ये एकदम डार्क ग्रीन में है। एंड जो मैंने सूट लिया है उसमें दुपट्टा है जो वाटर वेयर है वो ग्रीन है। और मैंने इस बार सूट पहना हुआ है और लास्ट ईयर भी मैंने सूट पहना, तो जैसे कि आपको पता होगा तो साड़ी में यार कंफर्टेबल नहीं होती हो, तो मैं साड़ी वगैरह नहीं वेयर करती हूँ जल्दी। एंड घर में थोड़ा सा काम भी होता है और बनी को भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मैं सोची जितना मैं कंफर्टेबल हूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फटाफट मुझे खुद ही मैनेज करनी है। एक बच्चे के साथ थोड़ा चीज़ें करना कितना डेंजरस होती हैं चीज़ें, को भी कुछ हो ना जाए, ये भी सब चीज़ें देखना रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सारी चीज़ें ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कंफर्टेबल रहूँ, जिससे कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। और जो मेरे ये सूट है ये बिल्कुल लाइट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसको मैंने जो था मैंने इसको मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा पड़ गया था मुझे। एंड इसमें ये बनारसी दुपट्टा है, ये इसमें पैटर्न में आया था। और ये मुझे दुपट्टे की वजह से ही जस्ट इसलिए अच्छा लगा, वरना सूट इसका इतना कुछ खास नहीं है। दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है एंड ये सिल्क में है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इस तरीके की काफ़ी सेल अभी मिंत्रा में चल रही थी, जिसमें आप कोड वगैरह लगा के उसे अच्छे परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जब हो रही है बहुत लेट, और चलिए तो पूजा करने के लिए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ़िलहाल यहाँ पर हो गई सारी चीज़ें रेडी। और ये फेस्टिवल होता है गाइज़, ये सेलिब्रेटेड किया जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। जो मंथ का जो तीसरी डेट होती है उस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, थर्ड डे ऑफ द ब्राइट हाफ। एंड द हरतालिका तीज इज़ वन ऑफ द 3 तीज इंक्लूडिंग हरियाली तीज, कजरी तीज एंड हरतालिका तीज सेलिब्रेटेड करते हैं हमारे इंडियन वाई हिंदू वीमेन जो लोग होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये मानसून सीजन में आता है एंड ब्रिंग्स अलॉन्ग विद इट दिस मोस्ट पॉपुलर हिंदी फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा एंड यूपी। तो इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि हिंदू वीमेन जो मैरिड होती हैं वो पूरा दिन निर्जला फास्ट करते हैं, ना ही इसमें कुछ खाना पीना होता है किसी भी तरीके का। एंड इवन थ्रू आउट द डे पूरा फास्ट करते हैं, सीकिंग द वेलनेस ऑफ देयर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड देयर ओन सेल्फ। द वीमेन फास्ट फॉर डे लॉन्ग। तो इस तरह से ये पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर शिव जी की, पार्वती जी की पूजा की जाती है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर पे लेना पड़ता है। तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट या हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें सर पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद ही हमें अपनी पूजा को स्टार्ट करना चाहिए।
हरियाली तीज का जो फेस्टिवल होता है वो बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है और हमें इसे बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, पूरी शांति के साथ मनाना चाहिए। इसे करने से आपके बहुत सारे घर के अंदर आपकी जो नेगेटिविटी होती है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की चीज़ें होती है, आपके घर में एकदम वो सारी दूर कर देती है। और सावन के टाइम में ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो इसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए। और ये हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है वो बोलता है यहाँ का कि हम ये अपने हस्बैंड, अपने पति की अच्छी आयु, अच्छी उनकी सुख स्मृति, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हम ये फेस्टिवल जो व्रत करते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। पूरी शांति के साथ कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपके पास जितना है, जैसा है, भगवान को कभी किसी चीज़ का वो नहीं लगता है कि आप कितना उन्हें फूल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। आप उसे बस अच्छे से कीजिए, यही होता है। और इसी तरीके से मैंने अपना ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। और फिलहाल चलिए मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ और अच्छे से पूजा वूजा सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और सारी पूजा ख़त्म हो गई है, मैं सिर्फ जल देने के लिए जा रही थी, अर्घ देने के लिए। सो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 6 और एज़ यूज़ुअल जो हमारा जो डे रूटीन होता है, जिसमें मुझे बनी को शाम को एवरी इवनिंग जो होता है हमेशा शाम को लेके जाना पड़ता है बनी को बाहर घुमाने। तो मैं उसको अभी लेके आई हूँ घुमाने के लिए। तो फ़िलहाल ये टाइम वो काफ़ी इन्जॉय करता है, क्योंकि फुल डे जब पूरा दिन बोर होने के बाद जो बाहर निकलता है तो वो काफ़ी मस्ती के मूड में होता है। और अपने डैडी को यहाँ पर भी वो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर मैं पवन को कॉल करके बुला लेती हूँ तो जल्दी से फटाफट आ जाते हैं। तो पवन अपना बनी के साथ बिज़ी होके अपना अच्छे से खेलते कूदते हैं, अपना ठीक है मस्ती करते हैं, बनी को अच्छा टाइम देते हैं और बनी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और उतने टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो 1 घंटा जो मिलता है उसमें मैं अपनी फ़िटनेस पे अपना ध्यान देती हूँ, या रनिंग वॉकिंग कुछ भी कर लेती हूँ। बिकॉज अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या हेल्दी आप बॉडी रखना चाहते हैं तो वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लूज़ एंड फॉर गुड रीज़न कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जॉगिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज जॉगिंग होती है एंड रनिंग जो भी होता है आर ग्रेट एक्सरसाइज टू हेल्प यू लूज़ वेट। और वेट लूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो आप। We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the brave, we are the free. We have the power to be stronger if we want it. You and me. और ये थक के आ गए सूरवीर सूरमा। सो ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर से, कुछ अच्छा लेके आऊँगी मैं आपके लिए फिर से। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक हो गया है और बनी यहाँ पर अपने हॉर्स को और खुद को यहाँ पर उसे लग रहा है कि काफ़ी हंग्री है, मम्मा उसको दो। तो मैंने उसको यहाँ पर खाने के लिए जो दिया है तो वो उसको भी दे रहा है, अपने आप भी खा रहा है। चलिए तो फिलहाल अभी आप भी करिए डिनर और अच्छे से इंजॉय कीजिए अपना डे। तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।